This is the one which we finalized. और मैम को डे 1 से ऐसा ही हैरिंग बोन पैटर्न चाहिए था, which I was not aware of, but बहुत ही खूबसूरत निकल के आया है. Hi viewers, my name is Nitin Joseph. I work for a consulting firm which is based in Gurgaon. Hi, this is Nishima. I'm a homemaker. Hi, my name is Ryan Joseph and I'm currently studying in class 12th in Don Bosco School, New Delhi. So let's welcome you all and I'll show you our beautiful house. Alright, so we would like you to see our living area, which is our drawing and dining. And before that, I would like to welcome Mr. Dheeraj Arora, who is the owner of Bright Interiors. And he was the one who has designed the whole house. And because of him, we can see what we are seeing in the video. तो नमस्कार सर, नमस्कार मैम, और सबसे पहले पूरे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे और मेरी टीम को अपॉर्चुनिटी दी इतना बड़ा अपना ड्रीम होम करने के लिए। और चलिए दोस्तों, अब हम आपको लिविंग डाइनिंग एरिया समझाते हैं। ऑलराइट, सो आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो हमने सीलिंग में काम कराया है, फॉल सीलिंग के साथ ये राफ्टर वर्क विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, बट बहुत ही खूबसूरत निकल के आया है। इसके साथ हमने लैमिनेट का काम कराया है, लाइट्स लगी हैं, और उसके बाद इसकी ब्यूटी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी निकल के आई है। ऑन दिस वॉल टुवर्ड्स द राइट हमने मिरर पैनलिंग कराई है। धीरज जी के पास इसके एक्सपर्ट एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने आकर के इस पे काम किया है, और पूरे घर की मिरर वर्क उन्होंने ही किया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का काम निकल के आया है। टू आवर दिस साइड, this is our POP molding, which is kind of our back wall for our sofa. On this side, we have our balcony, which is the front of our house as well. The curtain work, we personally went to कीर्तिनगर and धीरज जी हमारे साथ गए थे, सोफे से लेकर के और हमारे कर्टन्स तक चूज़ करने में धीरज जी ने बहुत हेल्प करी हमारी। एंड वी हैव आवर कर्टन विद एन AC पेलमेट, सो दैट हमारा सारा AC का पीछे का बैकग्राउंड सारा उसके पीछे छुप गया, और नीटनेस के साथ काफ़ी अच्छा लुक निकल के आया है। एंड द फर्नीचर अगेन वी पर्सनली वेंट लॉन्ग विद धीरज जी टू कीर्तिनगर, एंड हमने वहाँ से इसकी शॉपिंग करी थी। एंड नाउ द फ्लोरिंग, अगेन द टाइल वर्क, द सिलेक्शन ऑफ द टाइल एंड द काइंड ऑफ टाइल विच वी हैव यूज्ड आउट हेयर, अगेन धीरज जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, आपको मैं एक खास बात बताता हूँ, आपने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मिरर पैनलिंग देखी होगी, या तो वो रोम्बस होती है या स्क्वायर होती है। यहाँ पे भी जब हम रोम्बस पैनलिंग प्रपोज कर रहे थे तो मैम ने कहा धीरज जी मैं कुछ डिफरेंट शेप चाहती हूँ, तो हमने उस मिरर पैनलिंग को इस लीफ वाले डिज़ाइन से मैच किया, और देखिए ये कितनी बढ़िया मेड फॉर ईच अदर लग रही है। हमने शैंडलियर लगवाया, हम सोच रहे थे कि शैंडलियर हम इस रूम में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, फिर धीरज जी ने ही आइडिया दिया, एंड लाइकवाइज इसका डिज़ाइन किया गया। अलॉन्ग विद दैट मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको, द प्लांटर। वी गॉट दिस ब्यूटीफुल प्लांटर विच डज नॉट नीड एयर और वाटर एंड लुक्स ब्यूटीफुल इन आवर इंटीरियर। चलिए दोस्तों, अब मैं और मैम आपको दिखाते हैं डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में सबसे पहले मैं फॉल सीलिंग समझा देता हूँ। ये लिविंग एरिया से थोड़ी सी डिफरेंट है। जहाँ पे लिविंग एरिया में हमने राफ्टर यूज करे थे, यहाँ पे हमने प्लेन POP की फॉल सीलिंग करी है, उसमें प्रोफाइल लाइट लगाई है, और कॉर्नर में देखिए कितनी बढ़िया हमने 3 स्पॉट लाइट लगाई हैं। ओके, सो ये हमारा डाइनिंग टेबल एग्जिस्टिंग है। हमने ये चेयर्स इसमें ऐड करी हैं, तो हम ये कीर्तिनगर से लेके आए थे, जो बाय चांस हमको मैचिंग मिल गया, तो बहुत अच्छा मैच भी कर रहा है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। देन ये हमारा एरिया जो यहाँ पे हम छोटे से एक सीटिंग बनाया है, जो डाइनिंग के साथ हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। देन ये हमारी लास्ट सपर की फ़ोटो है, जो बेसिकली डाइनिंग एरिया में ही लगाई जाती है। सो ये भी हमारे पास पहले से थी, उसका हमने बस फ्रेम चेंज करा के लगाया है। देन अगेन ये जो लाइटिंग है, इसके लिए हमने स्पेशली धीरज जी से बोला था कि मेरे को कैफ़े स्टाइल की लाइटिंग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए जो नॉर्मल लाइट से अलग हो। सो जब यहाँ बैठ के रात में, इनफैक्ट अगर ये 3 लाइट्स को भी हम ऑन करते हैं तो बहुत ही अलग इफेक्ट आता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्रॉकरी यूनिट के बारे में। ये हमने बनाया एक बढ़िया सा क्रॉकरी यूनिट, जिसमें हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज किया है। अंदर लाइटिंग है, अंदर सेल्फ भी ग्लास के हैं, और ये लगाई है हमने एल्युमिनियम प्रोफाइल। इस क्रॉकरी यूनिट के नीचे एक यूटिलिटी भी है, यहाँ पे हमारा DVR कैमरे के मेन सिस्टम का प्रोविजन भी किया गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने लगाया है क्वार्ट्ज स्टोन, सेम हमने ब्रेकफास्ट काउंटर से इसको मैच किया है, और इस तरफ हमने सर का ख्याल रखते हुए बनाया है एक बढ़िया सा बार। हमने सेम कर्टन्स यहाँ पर भी ऐड करे हैं, एंड एज यू कैन सी हमने बहुत अर्दी टोन्स यूज़ करा है, जो कि बहुत ही काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है। ओके, सो मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। मैम, किचन दिखाने से पहले मैं आपको एक बुक देना चाहता हूँ जो मेरी माताजी ने लिखी है, प्यार दादी की रसोई से।
इस बुक में बहुत सारी रेसिपीज हैं। अब आपका इतना बढ़िया किचन बन गया है, इसमें से आप रेसिपी बना के सर और बच्चों को थैंक खिलाइएगा। यू सो मच धीरज जी, थैंक यू। बिल्कुल बनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। सो हमारे किचन की एंट्री हम ब्रेकफास्ट काउंटर से यहाँ से होती है। सो इसकी मिरर पैनलिंग भी हमने लिविंग रूम में ही जो डिज़ाइन लिया था उसी से कंटिन्यू किया है। एंड देन ये लाइट भी धीरज जी के साथ हमने जाके कोटला से ली थी। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट काउंटर और किचन में मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पैनलिंग किचन की एंट्री पे हमने बनाई है, और इसमें सेम हमने मरीनो का लैमिनेट लगाया है, जो हमने राफ्टर में लगाया है, जो हमने क्रॉकरी यूनिट में लगाया है। और फ्लोरिंग, जैसा कि मैम ने बताया, ये वुडन लुक की टाइल है, और मैम को डे 1 से ऐसा ही हैरिंग बोन पैटर्न चाहिए था। और यहाँ तो देखिए दोस्तों, ओवरहेड कैबिनेट हम पूरी ऊपर तक ले गए हैं। ये सारी हैंडमेड MM to MM कस्टमाइज किचन है, जो मेरी टीम ने यहीं पे पूरा स्ट्रक्चर मैम को दिखा करके फिर बनाई है। और हर बार की तरह हमने मरीनो का MR+ लैमिनेट लगाया है। ये चिमनी है, हॉब है, ये बैक स्प्लैश टाइलिंग स्पेशल मैम ने पसंद करी थी। ये इम्पोर्टेड टाइल है जो कि ऑन ऑर्डर ही आती है। और यहाँ पे हमने क्वार्ट्ज लगाया था। ये सारा काम हमने प्रोफाइल में किया है। यहाँ पे हर तरीके की ड्रॉर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने स्पेशल क्वार्ट्ज का सिंक लगवाया है। ये है प्रोफाइल शटर, जो कि इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं, और सारी लेटेस्ट चीजों का प्रोविजन है इस किचन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशल कस्टमाइज पेंट्री यूनिट। ये बिल्कुल कस्टमाइज पेंट्री यूनिट है, जो हमने अपनी क्लाइंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए बनाया था। यहाँ पे हमने कोई पेंट्री यूनिट की फिटिंग का यूज नहीं करा है, सारी चीज हमने खुद से ही इनकॉर्पोरेट करी है, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सो हमारे किचन के साथ हमने अटैच वेट एरिया बनवाया है, जिसमें यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए हमने अलग सिंक लिया है। देन हमारे डिश वॉशर का प्रोविज़न हम पहले से ही लेके चले थे। एंड इधर हमने जो काउंटर स्पेस बनवाया है, वो सारे जितने भी हमारे मिक्सी वगैरह हो गया, हमारा टोस्टर हो गया, वो सब के लिए हमने यहाँ पे स्पेस रखी है इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन द किचन। ओवरहेड है, एंड वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ विंडो है। एंड एक हमारा अंडर काउंटर अवन के लिए प्रोविज़न हम बना के चले हैं पहले से। सो ये हमारा एंट्री डोर है, जिसमें हमारे को कुछ डिफरेंट करना था। सो हमने धीरज जी से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, नॉट जस्ट लैमिनेट, हम क्या करें। तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम इसमें CNC का वर्क करा सकते हैं। सो उसके भी डिज़ाइंस काफ़ी सारे उन्होंने शेयर किए थे, एंड दिस इज़ द वन विच वी फाइनलाइज्ड। To complement this beautiful door, we thought of a wireless touchscreen lock. So again, we went into the market. There are a number of options available. We finalized this ozone lock, which is a touchscreen. और इसके साथ हमारे को अपने हर फ्लोर के लिए एक प्रिवेसी मिल गई। हर फ्लोर पे वी वेंट along with these kind of locks. Additionally, in the living room, we also had our powder room, which was very nicely decorated and came up with a very separate theme. So हमने इसमें ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ करा है, और इसी से मैचिंग हमारी टाइल्स थी। आउटसाइड द लिविंग एरिया और द लिविंग रूम वी हैव दिस ब्यूटीफुल बालकनी, जहाँ पर हमने मोरक्कन टाइल्स यूज़ करी हैं। That came out very well and looks very beautiful. Along with that, we went ahead with the UPVC windows, especially for soundproofing and dustproofing. So जैसा आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टेयर्स हैं हमारे घर की, हमने सारी स्टेयर्स फ्लोर टू फ्लोर कनेक्टेड रखते हुए बाहर से ली हैं। इसमें हमने 2 टोन के ग्रेनाइट यूज़ करे हैं इन डिफरेंट कलर्स बट मैचिंग ईच अदर। अलॉन्ग विद दैट, अगेन जैसे हमने बालकनी में रेलिंग यूज़ करी थी, उसी पैटर्न और डिज़ाइन में हमने बालकनी विद CNC कट लिया है। एंड ये टेक्सचर पेंट जो मैंने धीरज जी से बोला था, मेरे को प्लेन वॉल्स नहीं चाहिए, सो कैन वी ऐड सम टेक्सचर, तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्क इसमें करके दिया है। सो आइए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। सो हमारी स्टेयर्स कंटिन्यूटी में है, एज यू कैन सी। इसके साथ हम चाहते थे कि हर फ्लोर के बीच में हमें नेचुरल लाइट का एक प्रोविजन मिले। सो फॉर दैट वी वेंट अहेड विद UPVC बिग साइज विंडो, एंड हमने इसको फ्रॉस्टेड करवाया था। धीरज जी के ही एक उनके जानकार थे जिन्होंने हमारे घर का ग्लास वर्क कराया है, तो उन्होंने इस पर फ्रॉस्टिंग करके ट्रांसपेरेंसी इसकी फिनिश कर दी है, सो दैट बाहर से अंदर कुछ ना दिखे, लेकिन नेचुरल लाइट का पूरा प्रोविजन रहे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंट्री टू आवर सेकंड फ्लोर। अगेन हमने सेम डोर यूज़ किया है जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे किया था। द ओनली डिफरेंस इज CNC का जो डिज़ाइन था। अगेन